हनुमान चालीसा का अगला अगला वाक्य इस प्रकार से आता है। कानन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आइए चर्चा करते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, बहुत ही सुंदर शब्द लिखे हैं यहाँ पे। बोले जब हनुमान जी का जन्म हो गया तो माता अंजना ने उनको नाम दिया सुंदर। सुंदर, ब्यूटीफुल। अभी देखिए, बाहरी रूप से चाहे कोई सुंदर हो या ना हो, इन जनरल जो वानर स्पीशीज है शायद वो बाहरी रूप से इतनी सुंदर ना मानी जाए, बट माता अंजना ने उनको नाम सुंदर दिया क्योंकि वो चाहती थी उनका पुत्र आंतरिक रूप से सुंदर बने, अपने चरित्र से सुंदर बने। क्योंकि बाहरी सुंदर सौंदर्य जो है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे ढल जाता है, लेकिन आंतरिक सौंदर्य ढलता नहीं, बल्कि वो तो बढ़ता ही रहता है। जहां तक बाहरी सौंदर्य की बात आती है, लिखा है कंचन वरण। कंचन यानी स्वर्ण, गोल्ड के समान लाली छाई हुई। देखिए, हम जब भी पहले चर्चा किए, हनुमान जी सूर्य के साथ काफी समय बिताए। एक समय ऐसा था जब वो सूरज को एक फल समझ के खा जाना चाहते थे। दूसरा समय ऐसा था जब उनको मालूम चला सूर्य देव सबसे अच्छे शिक्षक हैं, तो उनसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। काफी समय सूर्य देव के साथ बिताए। इसीलिए सूरज की रोशनी का हनुमान जी के शरीर पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उनके शरीर का एक गोल्डन, स्वर्ण कांति सी हो गई, बिल्कुल सूरज की रोशनी के समान। इसीलिए उनका नाम है कंचन बरन। और ये जो स्वर्ण कांति, जब वो सीता की सेवा में समुद्र पार किए, उस समय ये स्वर्ण कांति और बढ़ती गई। कैसे? अभी देखिए, जब भी राम जी ने हनुमान जी को एक मुद्रिका, एक अंगूठी दी, जो कि प्रमाण है कि हनुमान जी रामदूत बन के सीता के पास आए। माता सीता को वो एक प्रूफ, एक प्रमाण के रूप में दिखाएंगे। तो उस समय हनुमान जी के मन में एक कंफ्यूजन चल रहा था। वो सोचने लगे कि ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कीमती, बहुत ही महंगी अंगूठी मैं कहाँ रखूं। ये जो यात्रा मैं करने वाला हूं, ये बड़ी कठिन यात्रा है, समुद्र पार करके जाना है, अनेक संकट आएंगे। मैं इस अंगूठी को कहाँ रखूं, कैसे इसकी रक्षा करूं, ये बातें उनके मन में उठने लगी। वो चाहते थे मैं इसे एक ऐसे स्थान पे रखूं ताकि इस अंगूठी को एक रिस्पेक्टफुल स्थान, एक आदरणीय स्थान मिले, साथ ही साथ ये गुम ना जाए। अभी अपनी अंगुली में तो वो उस अंगूठी को नहीं पहन सकते थे, क्योंकि वो राम जी की अंगूठी है, राम जी की उंगली में होनी चाहिए या माता सीता की उंगली में होनी चाहिए। वो सोचे अगर मैं अपनी अंगुली में पहनूंगा तो ये मेरी ये उचित व्यवहार नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने सोचा मैं अपने कपड़ों में भी अगर बांध लूं तो वो भी सेफ नहीं है, कहीं छूट गया तो गिर जाएगी। यात्रा तो बहुत लंबी है और कहीं कठिन बाधाएं आ सकती हैं, कपड़ों के जो गांठ है वो खुल जाएगी। और अगर कहीं पे किसी से युद्ध करना पड़ गया, कुछ फाइट हो गई, तो कपड़े तो इधर उधर हो ही जाते हैं, खुल जाती हैं गांठें। दूसरी बात, तीसरी स्थान उन्होंने सोचा कि उनके जनेऊ में बांध ले, सेक्रेट थ्रेड। लेकिन सोचे फिर तो सबको दिखती रहेगी जनेऊ में बंधी होगी, और फिर एक रिस्क भी है कहीं गिरने का, या कहीं मेरा जनेऊ टूट गया तो फिर गुम जाने का चिंता हो सकती है। चौथा स्थान उन्होंने सोचा। देखिए, पहला उन्होंने सोचा कि इसको उंगली में पहन लूं, दूसरा वस्त्र में बांध लूं, तीसरा जनेऊ में रख लूं। चौथा उन्होंने सोचा कि अपने हाथ में ही पकड़ के रखता हूं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा हाथ में पकड़ा हुआ कहीं मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया, किसी समय वो हाथ से छूट जाएगी, या उनको हाथों का प्रयोग करना पड़ा कुछ फाइट करने के लिए या किसी स्थान पे चढ़ने के लिए, पकड़ने के लिए, तो छूट सकती है। तो
विचार कर रहे हैं ये अंगूठी कहाँ रखूं। बड़ी अद्भुत बात है, देखिए कितना सम्मान है उनका राम जी के दिए गई द्वारा दी गई वस्तु के प्रति। इतना उनको चिंतन हो रहा है कि मैं इसे कहाँ रखूं, कहाँ उचित सम्मान दूं। उनकी बहुत चिंता है इस बारे में। और तभी जब इतना चिंता कर रहे थे और बड़े ही प्रार्थना भाव से चिंता कर रहे थे, तब उनको इस बात का उत्तर उस अंगूठी में ही मिला। बोले वो अंगूठी उनके हाथ में थी, और तब उन्होंने उस अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ देखा। उस अंगूठी पे रामचंद्र भगवान का नाम लिखा था, राम। और उन्होंने सोचा राम नाम के लिए अगर कोई उचित स्थान है तो वो उचित स्थान तो जिह्वा पे होता है। हमेशा राम नाम हमारी जिह्वा पे निवास करना चाहिए, हमारी जिह्वा लगातार नाम रुचि में लगी रहनी चाहिए। और ये जो अंगूठी हमारे बोले ये मुख में होनी चाहिए, क्योंकि ताकि इस बात की पुष्टि हो सके और स्मरण हो सके कि हमारी जिह्वा हमेशा भगवान राम का उच्चारण करती रहे। जैसे ही हनुमान जी ने उस अंगूठी को अपने मुख में रखा, बोलते हैं उनका पूरा शरीर राम नाम का जिह्वा पे स्पर्श होते ही उनका पूरा का पूरा शरीर एक प्रकार का तेज प्रकट करने लगा। इफल्जेंस, ऐसी कांति, ऐसा तेज। बोलते हैं उनके शरीर का एक एक छिद्र रोमांच का अनुभव करने लगा। उस मुद्रिका ने हनुमान जी के शरीर को ऐसा प्रज्वलित कर दिया कि रात के अंधकार को भी नष्ट कर दे, और वही नहीं अज्ञानता के अंधकार को भी नष्ट कर दे। इस प्रकार से हनुमान जी पूरे वानर सेना के लिए आगे चल के एक गाइडिंग फोर्स बनते हैं, क्योंकि हनुमान जी के शरीर से इतनी कांति, इतनी रोशनी निकल रही है, वो सभी वानर सेना को सही दिशा दिखाएगी सीता जी को ढूंढने में। ये जो कांति की कथा है, इस आधार पे नाम पड़ा कंचन बरन, गोल्डन ह्यूड बॉडी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, इस वाक्य पे हम चर्चा कर रहे हैं। कंचन बरन। आइए अगला चर्चा करते हैं बिराज सुबेसा। ये बिराज सुबेसा क्या है? बहुत ही सुंदर बात आती है बिराज सुबेसा के ऊपर। हनुमान जी जब हनुमान जी रावण के महल में लंका में गए तो उन्होंने सब जगह, पूरे जगह, हर स्थान पे, हर कोने कोने में ढूंढ रहे थे सीता जी कहाँ है। फाइनली ढूंढते ढूंढते वो एक रावण के पर्सनल बेडरूम में प्रवेश किए। बोले वहां तो बहुत सारे सुंदर बिस्तरे लगे हुए थे, लेकिन उनमें से एक बहुत ही प्रमुख शयन स्थान था जो बहुत ही सुंदर था, अनेक मणियों से जड़ा हुआ था और बहुत ही विशाल था, और उसके ऊपर एक सफेद रंग का छतरा भी था। और ये जो स्थान था, शयन स्थान, ये जो बेड था, ये बिल्कुल पूरे के पूरे कक्ष के केंद्र में लगा हुआ था। बहुत ही कोमल कोमल सिल्कन जो शयन स्थान था, और बोलते हैं उसके चार कोने में चार महिलाएं उनको अनेक प्रकार से पंखा झलने में लगी हुई थी, और उस पंखे के माध्यम से आसपास जो अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ, अनेक प्रकार की अगरबत्तियां इत्यादि, धूप इत्यादि प्रज्वलित हो रही थी, उनकी सुगंध उस पंखे के माध्यम से पूरे कक्ष में फैल रही थी। और उस शैया पे, उस शयन स्थान पे, उस बिस्तर पे सोया हुआ था रावण, और उसके आसपास अनेकों सुंदर महिलाएं सोई हुई थी। और महल में अनेक स्थान पे कुछ दिए भी चल रहे थे,
उन दियों की रोशनी से रावण के शरीर को मानो एक स्वर्ण कांति मिल रही हो। रावण ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा है अनेक तारों के बीच में। तब हनुमान ने दूर ही देखा, थोड़ी सी दूर एक दूसरा बेड, दूसरी कॉट लगी हुई थी, और वो भी बहुत ही सुंदर सुसज्जित थी, और उसके ऊपर भी एक अप्सरा जैसी स्त्री विश्राम कर रही थी, और वो बहुत ही दिव्य लग रही थी, बाकी महिलाओं से हट के कुछ लग रही थी। उन्होंने देखा उनके शरीर से भी एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। सोचने लगे कहीं ये सीता तो नहीं है। हनुमान जी कुछ समय के लिए इस बात पे विचार करने लगे, ये सीता ही है। उन्होंने सोचने लगे ये जो महिला मेरे सामने लेटी हुई है और जिस महिला के बारे में राम जी ने वर्णन किया था, ये दोनों दिखने में तो सेम ही लगती हैं। फाइनली हनुमान जी को लगा हाँ ये तो सेम ही लग रही है। वो इतने प्रसन्न हो गए, वो अपने सूक्ष्म रूप में वहां पे नाचने लगे, अपनी पूंछ को चूमने लगे, हंसने लगे, आनंद में उछलने लगे, जंपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, लाफिंग, किसिंग हिज टेल। और ये नाचते नाचते सडनली रुक गए। सोचने लगे नहीं 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 नहीं, मैं कुछ तो गलत सोच बैठा हूं। बोले ये उचित नहीं लग रहा। हनुमान जी ने अपने आप को सौम्य किया और सोचने लगे नहीं 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 नहीं, ये तो गलती हो गई, ये सीता नहीं हो सकती। फिर से उन्होंने विचार किया राम जी ने सीता का वर्णन कैसे किया था, और सोचे नहीं ये सीता नहीं हो सकती। क्यों? सबसे बड़ी बात है, सीता जी का जैसा व्यक्तित्व का वर्णन किया था, सीता जी राम जी को छोड़ के इतने आराम से रावण के महलों में विश्राम नहीं कर सकती। सीता जी से राम जी के बिना इतना सुसज्जित होके नहीं रह सकती। अरे जो राम जी से एक बार जुड़ जाए, राम सेवा का, राम भक्ति का आनंद चख ले, वो किसी और भौतिक ऐश्वर्य के आनंद को वो उस आनंद उसको नहीं भाएगा। और फिर सोचने लगे अरे सीता जी के सामने तो बड़े बड़े देवता यानी इंद्र और कुबेर जैसे देवता भी आ गए, तो भी वो उनके सामने नहीं झुकने वाली, फिर रावण जैसे राक्षस के सामने क्यों झुक जाएगी? अरे उन्होंने तो बड़े बड़े देवताओं को ठुकरा के राम से विवाह किया है, तो अब कैसे वो रावण के सामने झुक जाएंगी? हनुमान जी कन्विंस हो गए कि ये सीता नहीं है। वो सोचे नहीं, मुझे कहीं और ढूंढना पड़ेगा। तब हनुमान जी ने अपनी जो खोज है वो जारी रखी और अनेक दूसरे कक्षों में जाने लगे। हर जगह पे देखे अनेक प्रकार की महिलाएं वहां पे विश्राम कर रही थी, और विश्राम करते हुए उनके कपड़े बिखरे पड़े थे, उनके केश बिखरे पड़े थे, और वो सोच रहे थे इन सब महिलाओं का अच्छे से निरूपण करके मुझे मालूम करना है सीता कौन है। तो इतना डिटेल में देख रहे थे वो, इतना डिटेल में देख रहे हैं, एक एक महिला को देख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी व्रत लिया हूं, क्या ये मेरे लिए उचित है इस प्रकार से महिलाओं को इतनी नजदीकी से निरूपण करते हुए देखना? हनुमान जी रावण के पूरी लंका में घूम लिए लेकिन सीता जी को नहीं ढूंढे। उन्होंने लगभग 12,000 महिलाओं को बड़ी नजदीकी से देखा था, और उनमें से एक भी सीता नहीं थी। वो अपने धर्म के ऊपर प्रश्न उठाने लगे कि मैंने ब्रह्मचारी होते हुए भी इतनी सारी महिलाओं को इतना नजदीकी से देखा, निरूपण किया, विश्लेषण किया, समझने का कोशिश किया, निरीक्षण किया, देखने का कि कौन होगा सीता, कौन होंगी सीता। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हनुमान जी इतने आत्म संयमी थे, उनका इंद्रियां इतनी शुद्ध थी, इतने स्थिर थे, इतने शुद्ध मन के थे, जब उन्होंने अपना आत्मनिरीक्षण किया और सोचने लगे इंट्रोस्पेक्ट करके कि क्या मेरी भावना, क्या मेरे विचार उचित थे, वो इस निर्णय पे आए कि मेरे मन में तो कोई खोट नहीं था, ये सब जो भी मैंने किया बड़े ही उचित सेवा भाव से किया, मेरे मन में कोई खोट नहीं था। हो ना हो
ये उत्तम कार्य है, ये सेवा के लिए किया गया है। लेकिन इतना सब सोचने के बाद फिर से उनके मन में कन्फ्लिक्ट होता, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कहीं धर्म को तोड़ा तो नहीं मैंने। तो जब बार बार उनका मन इधर से उधर, उधर से उधर, एक समय सोचते मेरी चेतना सही है, एक समय सोचते नहीं नहीं ये धर्म उचित नहीं है, इस प्रकार से पूरे महल में घूमना, जब इस द्वंद्व में चल रहे थे, तभी मन ही मन उन्होंने सोचा मैं राम नाम का आश्रय लेता हूं, राम नाम जप करूंगा तो ये द्वंद्व समाप्त हो जाएगा और सही दिशा दिखेगी। तो बड़े शांत मन से राम भगवान के नाम का जप करने लगे। और जैसे ही ये नाम उसके चित्त में प्रवेश करने लगा, उनकी गहराई में उतरने लगा, ये नाम, बोलते हैं पूरे शरीर में, पूरे मन में, बुद्धि में, आत्मा में एक प्रकार का सौम्यत्व छा गया, एक गंभीरता छा गई, स्पष्टता उनके मन में उजागर हो गई। और सोचने लगे, अरे मैं तो यहाँ रावण की महिलाओं को देखने की इच्छा से तो आया भी नहीं था, मेरा लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, सीता जी को ढूंढना है। और वैसे भी मैं इन महिलाओं में तो सीता को ढूंढ नहीं पाया, और इतना सब ढूंढने के बाद भी मेरा मन तो यही है कि सीता जी को ढूंढना है, कहीं भी मेरे मन में भोग वासना तो जागृत नहीं हुई। तो हनुमान जी को स्पष्टता हो गई और अपने इरादों पे थोड़ी सी भी शंका नहीं रह गई। इस लीला को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी का जो नाम है विराज सुबेसा, ये सुबेसा नाम है, मतलब जो वेश है, क्लोथ, कपड़े पहने हैं। यहाँ पे सुवेश नाम से ये नहीं बोल रहे कि बाहर से अच्छे कपड़े पहने हैं, यहां भी कपड़ों की बात हो रही है, लेकिन कौन से कपड़ों की बात हो रही है? इरादों के कपड़े। जो वस्त्र पहने हैं वो इरादे उनके कितने शुद्ध हैं। बोले बहुत सारे लोग होंगे जो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, लेकिन क्या सुंदर इरादों के वस्त्र पहनते हैं? बाहर से अच्छे वस्त्र होंगे लेकिन इरादे दूषित होंगे, अंदर झांक के देखेंगे कोई ना कोई कपट अपना स्वार्थ पूरा करने का सोच रहा है सेवा के नाम पे। बाहर से सेवा का दृष्टिकोण दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई ना कोई स्वार्थ लेके बैठा है, इरादे शुद्ध नहीं है। हनुमान जी इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे, इंट्रोस्पेक्शन करते रहते थे, बार बार ढूंढने के लिए कि मेरे इरादों में कोई दूषित भावना, कोई गलत विचार तो नहीं आ गए, कोई कपट, कोई स्वार्थ तो नहीं आ गया जो बाहर से सेवा का पहलूपिया बन के घूम रहा है। और क्योंकि उन्होंने सुंदर इरादों के वस्त्र पहने थे, इसलिए उनका नाम है सुबेसा, विराज सुबेसा। तो पूरा वाक्य हो गया कंचन बरन विराज सुबेसा। कंचन बरन क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ 2 बार समय बिताया और राम नाम का स्पर्श हुआ, उनके शरीर का तेज बढ़ता गया, और जब लंका में प्रवेश किए उनके इरादों में कोई दोष नहीं आया। विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा। इसके अगला वाक्य आता है कानन कुंडल कुंचित केसा। बोले जिस दिन नारद मुनि किष्किंधा से निकले, ये कथा आती है कि एक बार नारद मुनि वाली से मिलने आए थे। ये उस समय की बात है जब वाली का वध नहीं हुआ था। और ये हम इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कानन कुंडल कुंचित केसा, विशेष रूप से कानन कुंडल। तो जिस दिन वाली को नारद मुनि एक समाचार देके किष्किंधा से निकले, उस दिन वाली बहुत ही पीड़ित हो गए थे, बहुत ही परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि वाली उस समय सोच रहे थे कि वो सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हैं, उनके सुख में कोई बाधा नहीं बन सकता। लेकिन नारद मुनि ने जो समाचार दिया, मानो वाली की सारी शांति भंग हो गई। क्योंकि नारद मुनि केवल एक समाचार देके नहीं गए थे, नारद मुनि तो एक भविष्यवाणी करके गए थे। और ऐसी भविष्यवाणी जो वाली का नाम, वाली की प्रसिद्धि, वाली का रेप्यूटेशन, वाली का विशेष रूप से जो कंट्रोल छाया हुआ है सब जगह पे, उनका नियंत्रण सब जगह पे है, वो समाप्त हो जाएगा।
वो सोच रहे थे हमेशा के लिए, वाली सोच रहे थे मेरी शक्ति इस प्रकार से बनी रहेगी। ये भी एक आसुरी प्रवृत्ति हम लोग के लिए अंदर आ जाती है कि अगर हम एक बार एक फेम को, रेपुटेशन को, कंट्रोल को चख लें तो लगता है कि बस ये हमेशा बना रहेगा। वाली सोचने लगे नारद मुनि ने जो बोला है उस हिसाब से तो ये सब समाप्त हो जाएगा जल्द ही। वाली को बहुत ही इनसिक्योर, असुरक्षित अनुभव होने लगा। बोले बहुत जल्द ही किष्किंधा में ऐसा समय आएगा जब लोग मेरी उपासना, मेरी प्रसिद्धि को मानेंगे नहीं, मुझसे भी बड़ी शक्ति कोई आ जाएगी यहाँ पे। वाली आगे पीछे चिंता में चलने लगे, चिंता में इधर उधर भाग रहे हैं, चल रहे हैं, क्या करना है क्या करना है। तभी उनके मन में एक आसुरी विचार आया, और ऐसा आसुरी विचार आया, उन्होंने तभी बहुत ही खुश हुए। बोले क्या आइडिया है वाली, क्या बात, शाबाश। अपने आप को शाबाशी देते हुए बोले अपने कक्ष में प्रवेश किए, जल्द से जल्द ये कार्य पूरा करना है जो उनके सर में पनप रहा था, उनकी बुद्धि में पनप रहा था। और उसके बाद अगले कुछ समय तक बहुत ही व्यस्त थे कि अभी इस आइडिया को पूर्ण कैसे करना है। उनके मन में एक बहुत ही सीक्रेट रेसिपी था, और उनको मालूम था ये रेसिपी एक ना एक दिन जरूर काम आएगी। तब उन्होंने एक लोटे की तरफ देखा और सोचे इसमें अगर एक गरम गरम एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ ली जाए। तरल पदार्थ क्या है? उसका रंग स्वर्ण, लाइक ए गोल्डन ब्राउन इन कलर, दिखने में बिल्कुल एक स्वादिष्ट सब्जियों का बना हुआ एक सूप के समान लगता था। लेकिन एक्चुअली वो क्या था? बहुत ही भयंकर विष था। और ये विष का अद्भुत बात क्या थी? जो इस विष को पिएगा वो खुद नहीं पिएगा, मरेगा, लेकिन उस महिला के गर्भ में अगर कोई शिशु है जिसका विकास हो रहा है, वो शिशु मर जाएगा। मतलब वो महिला का एबॉर्शन हो जाएगा, लेकिन वो महिला को प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन था, ये 5 बहुत ही विषमय, बहुत ही डेडली मेटल्स का कॉम्बिनेशन था। उनको मिक्स करके एक बहुत ही स्वादिष्ट जल बनाया गया था। किसी को समझेगा भी नहीं ये विष है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन ये विष है जो अंत कर देगा। वाली उसको लेके अपने कक्ष से बाहर गए और अपने सबसे विश्वसनीय दासी को बुलाया, और ये पूरा का पूरा जो लोटा था ये उन दासी को दे दिया। और साथ ही साथ उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि आप जाइए और अंजना, केसरी की पत्नी अंजना, केसरी जो थे उस समय वानर सेना के एक प्रमुख भाग के लीडर थे, और केसरी की वाइफ थी अंजना, जो आगे चल के हनुमान जी को जन्म देने वाली थी। हनुमान जी उस समय उनके गर्भ में थे। वाली ने बोला आप ये जाके अंजना को पिला दीजिए। वो बड़ी ही विश्वसनीय दासी थी। वो गई अंजना के कक्ष में और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही हिम्मत के साथ जाके अंजना को बोलती है आप ये पी लीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और आपके गर्भ में जो शिशु है उसका बहुत ही अच्छा विकास होगा। बड़ी कृतज्ञता से अंजना ने भी देखा इतने कॉन्फिडेंस से दे रही है और मेरे शिशु के लिए बोल रही है तो अच्छा ही होगा ना। ये सोच के अंजना ने तो बड़े आनंद से पी लिया उसको, बहुत ही आनंद से घटाघट एक क्षण में पी गई। और इस प्रकार से बहुत ही आनंद से जो उन्होंने पी लिया। अच्छा, अब ये दासी इतनी विश्वसनीय थी, उसने बोला वाली ने मुझे ये कार्य दिया है तो कार्य पूर्ण करने के बाद ही आऊंगी। तब तक वेट करी जब तक अंजना ने पूरा पी लिया। जब उन्होंने देखा पूरा का पूरा अंजना ने समाप्त किया है, उसके बाद वो वहां से खाली बर्तन लेके निकली, दिखाने के लिए वाली को कि काम हो गया। वाली तो मानो अपने आनंद को समा नहीं पा रहे थे। वो सोचने लगे अरे वाह, ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा, वो सोच भी नहीं सकते थे।
वो बहुत सी उत्साह से चंचल हो रहे थे, उत्साहमय हो रहे थे, बड़े एक्साइटेड, उतावले, उतावले सही शब्द है, उतावले हो रहे थे कि बस अभी इसका फल देखना है, और वेट कर रहे थे जल्द ही इस समाचार का कि अंजना को मिस कैरियज हो जाए, उसके शिशु का अंत हो जाए। लेकिन थोड़ा समय बीत गया, कुछ समाचार ही नहीं आया। उनको लगा अगले दिन समाचार आएगा, अगले दिन भी समाचार नहीं आया, उससे अगले दिन आएगा, अगले दिन भी समाचार नहीं आया। वाली को लगा अरे ये जो वस्तु दी है वो तो पक्की काम करनी चाहिए, लेकिन दिन दिन बीतते जा रहे हैं, कुछ समाचार नहीं आ रहा। वाली ने सोचा शायद और धैर्य रखना है, और धैर्य रखना है। कहीं दिन बीत गए, वाली सोचते रहे अरे इस मिश्रण में गलती किधर हो गई। वाली जब तक सोच ही रहे थे और धैर्य रख के सोच रहे थे अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा, एबॉर्शन तो नहीं हुआ, मिस कैरियज तो नहीं हुआ, गर्भपात तो नहीं हुआ, अंजना के पुत्र का जन्म हो गया। और वो समाचार वाली के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। वाली उस समय केशरी के महल में भागते हुए गए, अंजना के महल में भागते हुए गए, और सबसे बड़ा आश्चर्य उनको था, उन्होंने देखा बालक का जन्म हो गया है, जबकि उसकी माता ने इतना विस्मय पदार्थ पिया था, जो कि केवल एक गर्भ को नहीं 100 गर्भवती महिलाओं के गर्भ को विनाश करने की शक्ति है उसमें, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। और यही नहीं, उन्होंने देखा ये बालक जिसका जन्म हुआ है, उन्हीं पदार्थ, जो पदार्थ उसकी मां को पिलाई गई थी, जो उसका अंत करने के लिए पदार्थ थी, उस पदार्थ से उनके कानों में कुंडल बने हुए, उन कुंडलों के साथ जन्म हुआ है। वो स्वर्ण कांति वाले कुंडल हैं जो उन 5 धातुओं से मिश्रण से बने, और वो उस बालक के कर्णों को और सुंदर बना रहे हैं। और उस दिन से हनुमान जी का एक और नाम हो गया कानन कुंडल। जिनके कानों में कुंडल बड़े ही सुंदर सुसज्जित थे, कानन कुंडल, जिनके मुख उन कुंडलों से सुसज्जित था। और अगली बात आती है कुंचित केसा। कुंचित केसा क्या है? बोले जब महाभारत का युद्ध हो गया तो हमने चर्चा करी कंचन बरन, हमने चर्चा करी विराज सुबेसा, फिर कानन कुंडल, अभी बात आ रही है कुंचित केसा। बोले जब महाभारत का युद्ध हो गया और सभी कौरव हार गए, पांडवों ने अपनी जीत हासिल कर ली, तब नारद मुनि एक दिन पांडवों के पास आते हैं, और नारद मुनि पांडवों से बोलते हैं कि आपके पिता जो कि स्वर्ग में रह रहे हैं बहुत दुखी हैं। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके पिता हमेशा राजसूय यज्ञ करना चाहते थे जब वो पृथ्वी पे जीवित थे, लेकिन नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु हो गई। वो चाहते हैं उनके पुत्र इस इच्छा को पूर्ण करें। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा अपने पिता की इच्छा तो हम जरूर पूरी करेंगे। कितनी सुंदर भाव है देखो पुत्र का अपने पिता के प्रति, वो अपने पिता की हर इच्छा को पूर्ण करना चाहते। युधिष्ठिर ने सोचा हम राजसूय यज्ञ जरूर करेंगे, अभी के अभी तैयारी शुरू करते। तब उनको बताया गया कि अगर ये यज्ञ पूर्ण करना है तो आपको एक ऋषि हैं पुरुष मृग, उनकी जरूरत पड़ेगी। आप पुरुष मृग को आमंत्रण दीजिए, जिनका आधा शरीर मृग के समान है, हिरण के समान है, आधा शरीर मनुष्य के समान है। देखिए जब भीम, ये कार्य भीम को दिया गया, आप जाइए और उन ऋषि को लेके आइए। भगवान कृष्ण ने बताया आप ये ऋषि को लेने तो जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं एक तो ऋषि का रूप अद्भुत है, जैसे आपको बताया हिरण और मनुष्य के, आधा हिरण आधा मनुष्य। और वही नहीं, ये ऋषि इतने इतने शक्तिशाली हैं, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ये मन की गति से चलने वाले ऋषि। बोले अगर भीम
इस गति से उस ऋषि को ला पाएंगे, लेकिन अगर भीम इस ऋषि की गति को मैच नहीं कर पाएंगे तो ये ऋषि भीम का भी अंत कर सकते। भीम को बड़ी चिंता होने लगी, लेकिन कृष्ण ने रोका नहीं था। कृष्ण ने बोला था ये संकट आ सकता है। अगर सच में भीम का अंत होना होता तो कृष्ण रोक ही देते। कृष्ण ने रोका नहीं, लेकिन सचेत कर दिया, वार्निंग दे दी कि ये संकट आ सकता है। भीम को चिंता तो हुई, लेकिन भीम शक्तिशाली थे। उन्होंने बोला चलो निकलते हैं, पिताजी की इच्छा पूर्ण करनी है, भाइयों का आशीर्वाद है, जरूर जाएंगे, मिशन पूरा करेंगे। बोलते हैं जब भीम उन ऋषि को ढूंढते हुए हिमालय पर्वत पे आ गए, तब उनका भेंट, उनकी मिलन हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने देखा कि भीम के चेहरे पे कुछ चिंता है। भीम जी ने अपने कार्य को समझाया, इस बात की चिंता है। हनुमान जी ने बोला चिंता मत करो, मेरे बाल, मेरे केशों का कुछ थोड़ा सा एक गुच्छा सा उनको दे दिया, बोले ये केश ले जा। और बोले जब भी ऋषि बहुत तेज चल रहे हो और आप उनकी गति को मैच ना कर रहे हो, उनके सामने मेरा एक केश डाल देना। हनुमान जी ने बोला जैसे ही आप मेरा एक केश पृथ्वी पे डालेंगे, तभी उस स्थान पे हजारों शिवलिंग प्रकट हो जाएंगे। देखिए आप इस बात को मत भूलना, हनुमान जी साक्षात रुद्र की शक्ति से प्रकट हुए हैं। रुद्र और शक्ति के अंश के रूप में प्रकट हुए हैं, उनके अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए उन्होंने बोला एक केश डालेंगे तो वहां से हजारों शिवलिंग प्रकट हो जाएंगे। ओह अच्छा, हनुमान जी को भी मालूम था पुरुष मृग की शक्ति क्या है। हनुमान जी को मालूम था कि पुरुष मृग बहुत जल्दी चलते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं, मन की गति से चल सकते हैं, लेकिन जब उनके सामने हजारों शिवलिंग आ जाएंगे, पुरुष मृग बहुत सम्मान से, बहुत ही ध्यान पूर्वक एक एक शिवलिंग की उपासना करेंगे, और जब तक वो पूर्ण नहीं होगी वो आगे नहीं चलेंगे। और इससे भीम को काफी समय मिल जाएगा अपना रास्ता अच्छे से चलने के लिए, जब तक पुरुष मृग पीछे से आ रहे हैं। बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ भीम जो थे उस ऋषि के पास पहुंचे और उनको इनवाइट किया राजसूय यज्ञ के लिए। ऋषि ने भीम को वार्निंग दिया, चेतावनी दी कि एक कंडीशन है। बोले वो भीम के पीछे पीछे जाएंगे और अगर वो भीम को पकड़ लिए तो वो भीम को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, अंत कर देंगे। लेकिन अगर भीम ऋषि से पहले महल में पहुंच गए तो ऋषि स्वयं राजसूय यज्ञ करेंगे। भीम सहमत हो गए, उनके पास हनुमान जी का आशीर्वाद तो था ही, और भीम काफी तेज गति से चलने लगे। जैसे ही वो ऋषि भीम के पास आने लगते, वहां पे वो एक केश डाल देते हनुमान जी का, और उससे हजारों शिवलिंग आ जाते। ऋषि पुरुष मृग उन शिवलिंग की सेवा करने में लग जाते। इस प्रकार से बार बार ऋषि को इन कार्यों में लगा के भीम आगे चलते जाते, आगे चलते जाते। लेकिन कैसे तो हस्तिनापुर के महल के द्वार पे आ गए। लेकिन जब द्वार पे आ गए, ऋषि भी ऑलमोस्ट आ गए। भीम का पूरा शरीर और एक पांव महल के अंदर आ चुका था, लेकिन एक पांव अभी भी बाहर था। ऋषि पुरुष मृग ने उनका एक पांव पकड़ लिया और वो बोलने लगे कि भीम तुम पूरी तरह से महल के अंदर नहीं गए, अभी भी कुछ तरह से बाहर रह गए, इसलिए मैं जीत गया और तुम्हारा अंत अभी निश्चित है। लेकिन तभी के तभी युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण आ गए, और जैसे ही कृष्ण आ गए वो ऋषि थोड़ा कुछ कदम पीछे हट गए और उन्होंने बोला युधिष्ठिर महाराज आप इधर के राजा हैं, आप डिसीजन लीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने सभी फैक्ट्स को एनालाइज करते हुए बोला देखो, भीम का पूरा शरीर और एक पांव तो ऑलरेडी महल के अंदर अंदर आ गया था, दूसरा पांव बाहर था, तो अब दूसरा पांव चाहिए तो खा लीजिए, उसका अंत कर दीजिए, लेकिन ये वाला जो शरीर और एक पांव है वो उसको छोड़ दीजिए। ऋषि को युधिष्ठिर महाराज का ये निर्णय बहुत ही अच्छा लगा, उनका हृदय द्रवित हो गया और वो बोले छोड़ो, हम पूरा ही भीम को माफ कर देते हैं और आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए राजसूय यज्ञ जरूर करूंगा।
जब ऐसी घोषणा हो गई, भीम ने बड़े ही कृतज्ञता के भाव से आंखें बंद करके हाथ जोड़ के हनुमान जी को अपनी कृतज्ञता अर्पण करी। हनुमान जी के केशों के प्रभाव से, कुछ केश दिए थे, उनके प्रभाव से इतना बड़ा कार्य हो गया। भीम समझने लगे कि हनुमान जी के एक एक केश में कितनी असीमित शक्ति है, और इतनी शक्ति है जो एक एक केश हजारों शिवलिंग के समान है। सोचिए, हम लोग किसी स्थान पे एक शिवलिंग होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है, हजारों लोग उनकी दर्शन करने जाते हैं और प्रणाम करके अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ पे तो एक एक केश हजारों शिवलिंग के समान है। और उन केश के ऊपर ये शब्द आए हैं, कुंचित केशा। इस प्रकार से है, कानन कुंडल कुंचित केसा, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।